गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता सीता सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, जय हो सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बोले राधा माधव भगवान की जय जय। तो प्रसेनजित यादव को ये भैया बैठ जाइए। प्रसेनजित यादव को एक बाघ ने मार दिया और मार करके मणि स्वयं ले लिया। इधर से बाघ लिए जा रहा था मणि, उधर से रक्षराज जांबवान आ रहे थे भालू, तो उस बाघ को मार दिया, मणि स्वयं ले लिया और उस मणि को ले जाकर के अपने अंधेरी गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, प्रसेन शिकार खेल करके वापस नहीं आया। सत्यजित यादव एक मंत्र जपने लगे, कह दूं तो मारा जाऊं और ना कहूं तो मर जाऊं। पत्नी ने पूछा ये कौन सा मंत्र है? बोले यदि मैं कह देता हूं कि मणि के लालच में आकर के द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया है तो हमको भी मार देंगे, और नहीं कहता हूं तो अन्न जल नहीं खा पाता हूं, सूख करके मर जाऊंगा। एक दिन की बात है, सत्यजित यादव की पत्नी कुआं पर जल लेने के लिए गई थी। उधर से द्वारिका की नारियां भगवान कृष्ण का बखान करते हुए जल लेने के लिए आ रही थी। सत्यजित यादव की नारी ने कहा सुनिए, वो जितने दयालु हैं, दीन दयालु हैं, मैं जानती हूँ। मेरे पति के भाई को मार करके मणि ले लिया है, वो कैसे? अरे बचपन में चोरी मक्खन की, अब चोरी करते हैं मार मार करके। ये नारियों ने जाकर के अपने अपने पति से कह दिया। वो सब जाकर के द्वारिकाधीश से कहे महाराज व्यर्थ का कलंक लग रहा है। द्वारिकाधीश कुछ द्वारिकापुरी के व्यक्तियों को लेकर के चल दिए मणि को खोजने के लिए। एक वन से दूसरे वन में जाते हैं, कहीं पर ना दिखाई दिया मणि। आगे जा करके देखा क्या, हतम प्रसेनम अश्वम च बीच के सरिणा बने। घोड़े के साथ प्रसेनजित यादव मारा पड़ा था, लेकिन चारों तरफ पद चिन्ह बाघ की थी। सज्जनों, उस बाघ के पद चिन्ह को देखते देखते भगवान आगे गए। कुछ दूर पर बाघ भी मारा पड़ा था, उनके चारों तरफ पद चिन्ह ऋक्षराज जांबवान की थी। अब उस भालू के पद चिन्ह को देखते देखते गए भगवान द्वारिकाधीश उनके गुफा द्वार तक। और जब गुफा द्वार तक पहुंचे तो द्वारिकापुरी के व्यक्तियों से कहा आप लोग यहीं बैठ जाइए, मणि इसी गुफा में है, मैं जा रहा हूं। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए और जो गुफा में प्रवेश किए बच्चों ने देखा ऋक्षराज जांबवान के। ऋक्षराजं सुतं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तदा हर्तुमैच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रो द्वारिकाधीश को देख करके ऋक्षराज जांबवान का पुत्र और इनकी पुत्री जांबवती आवाज देने लगी, पिताजी कोई मानव आ गया है। श्रुत्वा धात्री रथम सद्यः समागत्यक्षरात् तदा युयुधे स्वामिना साकं विस्त्रमहर्निशम्। अपनी पुत्री
के आवाज को सुनकर के ऋक्षराज जाम्बवान दौड़े और दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे। ना देखा आओ ना देखा ताओ, एक गुस्सा चमका दिया। जो ही एक गुस्सा लगा पीछे मुड़ करके भगवान देखे, ये कौन आ गया? ये तो जाम्बवान है। बस दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। सज्जनों, जब दोनों में परस्पर युद्ध होता है, ये ऋक्षराज जाम्बवान कौन है? त्रेता युग के जामवंत महाराज हैं। लंकापति रावण से विजय प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में आए, राजा हो गए। राज तिलक के बाद में सब बंदर और भालू से बोले आप लोग परमधाम जा सकते हैं। हनुमान जी नहीं जाएंगे, ये तो यहीं रहेंगे, बाकी सब जा सकते हैं। लेकिन दो व्यक्ति नहीं गए थे। कौन कौन? एक अंगद जी और एक जामवंत जी। अंगद जी से पूछा क्यों नहीं जाओगे? बोले महाराज वेद पुराण शास्त्र कहता है कि जो बेटा अपने पिता के बैरी से बदला पिता का ना ले ले, उसका जन्म लेना बेकार है। और हमारे पिता बाली को मारने वाले प्रभु आप हैं और सामने बैठे हैं हमारे, हम आपसे बदला नहीं ले पाए, कैसे परम गति हमको होगी? भगवान ने कहा हम तुम्हें वरदान देते हैं, द्वापर के अंत में कृष्ण के नाम से हम अवतार धारण करेंगे। तू पहेलिया बन करके आएगा और तुम्हारे ही बाण से मैं परम धाम को चाहूंगा। जामवंत जी से कहा महाराज आप क्यों नहीं जाएंगे? जामवंत जी ने कहा प्रभु युद्ध करके अभी हमारी इच्छा तृप्त नहीं हुई है, और जब तक युद्ध करके इच्छा नहीं तृप्त होगी तब तक हम कैसे परम धाम जा सकते हैं? भगवान ने अपने मन में सोचा ओहो, लंका में बड़े बड़े दैत्य बलशाली बड़े बड़े पर्वतों को लेकर के फेंकते थे, उनसे युद्ध करते थे। इनकी इच्छा ना तृप्त हुई, अब बोलो इनसे कौन युद्ध करेगा? जामवंत जी को वरदान दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि द्वापर के अंत में हम स्वयं कृष्ण के नाम से अवतार धारण करेंगे, तब हमसे और आपसे युद्ध होगा। आज वही वरदान सिद्ध कर रहे हैं भगवान। और यही जामवंत जी, इसके पहले की बात है, राजा जनक ने सुना कि मेरा दामाद आ गया है अयोध्या में। एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण देवता को दिया और कहा इस पत्र को ले जाकर के महाराज राम जी को दे दीजिए, 7 व्यक्ति आकर के भात खा जाएं। संयोगवश अयोध्या में जब ब्राह्मण देवता आए तो जामवंत जी को मिले। जामवंत जी ने कहा कहिए महाराज क्या बात है, कहां से आए हो? परिचय दे दिया, पत्र लेकर के आए हैं। जामवंत जी ने कहा पत्र हमको दे दीजिए, मैं राम जी को दे दूंगा। वहीं ब्राह्मण की पूजा हुई, जलपान हुआ और विदा कर दिए दक्षिणा देकर के। राम जी के पास जामवंत जी पहुंचे, प्रभु प्रणाम, क्या बात है? जामवंत जी ने कहा महाराज आपके ससुराल से पत्र आया है मिथिलापुरी से, 7 व्यक्ति को भात खाने के लिए बुला हुआ है, एक मैं चलूंगा, 6 कौन चलेंगे? श्री राम जी ने कहा देखो काका, वहां ससुराल जाना है, बंदर भालू की आवश्यकता वहां नहीं है। जामवंत जी ने कहा ठीक कहते महाराज, अरे बंदर भालू की आवश्यकता थी लंका में जहां युद्ध करना था, और बढ़िया बढ़िया स्वागत होगा, भोजन मिलेगा, वहां किसकी आवश्यकता है? राम जी ने कहा काका चलोगे? जामवंत जी के लिए आदेश हो गया। जामवंत जी ने सुना हो बेचारे हनुमान जी महाराज 400 कोस समुद्र लांग करके मां जानकी का पता लगाए, आज उनको ना बताए तो हम लोगों को दोष लगेगा। हनुमान क्या बात है काका? कहा राम जी ससुराल जाते हैं, तुम भी चलोगे? बोले हाँ। दौड़ करके हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे, जय श्री राम। कहिए हनुमान आज तो तुम्हारे मुख पर बड़ी प्रसन्नता है। बोले प्रभु आप ससुराल जा रहे हैं? हाँ।
तो एक काका चलेंगे, एक हम चलेंगे, 5 कौन जाएगा? श्री राम जी ने कहा एक काका जी चले जाएं, एक आप चले जाएं और 5 और बंदर भालू एकत्रित करके चले जाएं। 7 व्यक्ति को बोला हुआ है। हनुमान जी ने कहा स्वामी आप चलेंगे तो मैं चलूंगा, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम चलना चुपके से, किसी से नहीं बताना। हनुमान जी ने कहा लीजिए मेरे लिए दस्तखत हो गया। ये बेचारे बंदर सब बहुत बड़ी मेहनत किए हैं, ना बताऊं तो क्या करूं। एक बंदर से कहा पूरे बंदरों को न्योता दे दीजिए, राम जी ससुराल जा रहे हैं, सब तैयार हो जाए। वो एक कान के एक बंदर दूसरे कान में, तीसरे कान में ऐसे सलाह कर लिए। इन्हीं बंदरों के कहते सुनते अयोध्या के एक पुरुष ने सुना, उसने पूरे अयोध्या में शोर मचा दिया, राम जी ससुराल जा रहे हैं। 7 व्यक्ति का बोला हुआ था, 7000 तैयार हो गए। जनक जी ने सुंदर जनवासा दिया, जल पान कराया। अब भोजन करने के लिए बंदर भालू की पंक्ति अलग लगी और अयोध्या वासियों की पंक्ति अलग लगी। 56 प्रकार का भोजन था, उसमें कटहल के कोए का अचार था। जामवंत जी उस अचार को उठाए और देखने लगे। सहसा अंगुली दबी, कोए का बिया जो था ऊपर चला गया। जामवंत जी ने कहा हो लंका में इतने बड़े बड़े दैत्य मुझसे मेरे सिर के ऊपर ना जा पाए, ये छोटी सी बिया मेरे सिर के ऊपर जा रही और कूद करके पकड़ लिए और मुख में डाल कूच करके फेंक दिए। हनुमान जी ने कहा वारे काका, हम इस टहनी से उस टहनी पर छलांग लगाने वाले हमको दिखाते हो, मैं इतना कूद रहा हूँ। हनुमान जी उठाए उस कटहल के कोए को, थोड़ा और पाउस लगाए, बहुत ऊंचे गया। धक दौड़ करके हनुमान जी गए और वहां से उस बिया को पकड़ करके मुख में कूच करके फेंक दिए। बंदरों ने सोचा ओहो ये तो खाने वाली नहीं, ये उछालने वाली चीज है। सब लगे उछालने। भोजन परोसने वाले ने आकर के कहा महाराज जी कहा क्या है? कहा आप यहाँ बैठे हैं भोजन करने के लिए, वहाँ बंदर भालू सब युद्ध करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी आए। हे बंदरों चुप हो जाइए, ये क्या करते हो? बंदरों ने कहा महाराज हनुमान जी उछालने लगे, हम भी उछाल रहे हैं। हनुमान जी से पूछा क्यों हनुमान, इतना गलती आपने क्यों किया? कहा काका जी उछालने लगे तो हम भी उछालने लगे। काका जी से पूछा आप क्यों ऐसा अपराध किए? काका जी ने कहा क्या बताऊं, मेरे हाथ में आया ये बिया ऊपर चला गया। हमने सोचा ये लंका के दैत्य सिर के ऊपर ना जा पाए, ये बिया ऊपर चली गई, हमने पूछ दिया पकड़ करके, क्या गलती किया? राम जी ने कहा ना बंदर का दोष है, ना हनुमान जी का दोष है, ना काका तुम्हारा दोष है, दोष हमारा है जो आप लोगों को साथ में लेकर के आए। वही जामवंत जी हैं। आज द्वापर के अंत में परस्पर दोनों में युद्ध हो रहा है, और जब परस्पर दोनों में युद्ध हो रहा है 12 दिन तक द्वारिकापुरी के व्यक्ति बैठे थे। वहां फिर जाकर के वसुदेव जी के पास पहुंचे। वसुदेव जी से बताए महाराज आपका बेटा एक गुफा द्वार में प्रवेश कर गया है, वापस नहीं आया, अब तो बहुत बड़ी समस्या है। वसुदेव और देवकी रोने लगे, और जब तक ये दोनों रोते हैं पूरे द्वारिका में शोक छा गया, कन्हैया गायब हो गए हैं। उसी समय श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 का गान करते करते नारदो नमः नारदो नमयं दृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं प्रकाश चावद्रष्टं किं चेतसि तद् नारद जी का आगमन हुआ। वसुदेव जी ने कहा क्या आइए बाबा। नारद जी ने कहा नारायण नारायण आप लोग के शोक का कारण क्या है? वसुदेव जी ने कहा हे महाराज पुत्रों में अति प्रिय कृष्ण
प्रसेनान्वेषणायतु पुत्रो में अति प्रिया कृष्ण प्रसेनान्वेषणायतो और साकं वनं गत्वा नियतं तं तदैक्षत। प्राणों से प्यारा मेरा पुत्र कृष्ण उस सत्यजित यादव के बहकावे में आकर के जंगल चला गया, वहां से वापस नहीं आया, ना मालूम क्या हो गया। इसलिए हम लोग रो रहे हैं। नारद जी ने कहा कि पुत्र प्राप्त यदि श्रेष्ठो देवीं आराधयाम्बिकां तस्या आराधने नैवं सद्य सेयो से। महाराज, अपने पुत्र को पाना है तो देवी भागवत की कथा सुनिए, देवी यज्ञ कीजिए, आपका बेटा जरूर आ जाएगा। वसुदेव जी ने कहा महाराज कहाँ विद्वान खोजें, जल्दी से आप ही सुना दीजिए। अब नारद जी तुरंत व्यास जी का आसन बनवा करके और देवी भागवत महापुराण की कथा नारद जी वसुदेव जी को सुनाने लगे। ध्यान देना, इधर वसुदेव जी देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, देवी यज्ञ कर रहे हैं, और उधर भगवान कर्ण और जामवंत जी युद्ध करते हैं। वसुदेव जी महाराज नारद जी से पूछने लगे, देवी में इतना शक्ति है जो मेरा बेटा आ जाएगा इनके यज्ञ करने से? बोले हाँ। जिस समय आपके कोई संतान नहीं था और जो संतान पैदा होती थी कंस मरवा देता था, मार देता था। आपके गुरु गर्गाचार्य जी आकर के बोले देवी यज्ञ कीजिए, बेटा बच जाएगा। बोले महाराज ये जेल खाने में कैसे यज्ञ करूं? तो गुरुदेव ने बताया एक मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवार्ण मंत्र का आप जप करिए और यज्ञ माने हवन, हवन में करता रहूंगा। अगर तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा, बच जाएगा, जेल खाने से मुक्ति पाओगे, यज्ञ करवा देना। याद है? बोले हाँ महाराज। तो कहा वही पराशक्ति देवी हैं, उनका ध्यान करिए और तेरा बेटा जरूर आ जाएगा। नारद जी देवी भागवत की कथा वसुदेव जी को सुनाने लगे। इधर भगवान कर्ण 28वें दिन एक गुस्सा जमकाए जामवान के ऊपर। जामवान मूर्छित होकर के गिर पड़े और जो मूर्छित होकर के गिरे, होश आया, कहा प्रभु कृष्णा अवतार हो चुका? बोले हाँ। हे महाराज, चरणों में प्रभु वर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में प्रभु वर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। जय हो।
जय हो। प्रणाम महाराज। प्रभु कृपा करके हमको वनवासी श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। भगवान श्याम सुंदर यहीं पर अपना रूप बदले जामवान के गुफा में और वनवासी श्री राम जी का दर्शन कराए। फिर अपने रूप में जब आए तो जामवंत जी ने पूछा, महाराज जी आप किस लिए आए हैं? बोले मणि के लिए। युद्ध करके आपकी इच्छा तृप्त हुई? बोले हाँ। आप परम गति जाइए, परम धाम जाइए। बोले महाराज कैसे परम धाम जाऊं? वेद पुराण शास्त्र कहता है जिसकी पुत्री विवाह के योग्य हो, पिता अपने बेटे का हाथ पीला नहीं करवा पाया, उसकी मृत्यु हो गई, तो तब तक पिता नरक में रहेंगे जब तक उसके बिटिया का विवाह नहीं होगा। और जब उसके बिटिया का विवाह हो जाएगा तब परम गति प्राप्त होगी। तो मेरी बिटिया अभी युवा अवस्था की है, मैंने उसका विवाह नहीं करवा पाया, कैसे परम धाम जाएंगे? प्रभु यदि आप मेरे ऊपर दया करते हैं, परम धाम भेजना चाहते हैं तो ये मणि लीजिए और साथ में मेरे पुत्री का हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा ये स्वीकार है, प्रेम से दीजिए। तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयोक्षति। भगवान कहते हैं पत्र दीजिए, पुष्प दीजिए, फल दीजिए, कुछ भी दीजिए। याद करिए विदुर जी के यहाँ जब भगवान गए थे तो क्या विदुरानी भाव में आकर के केले का छिलका खिला रही थी, गोदा फेंक रही थी। हाँ? विदुर जी आकर के कहा पागल हो गई हो, पीछे हटिए। स्वयं केले का गोदा खिलाने लगे। भगवान इसका स्वाद बताइए। प्रभु ने कहा वो स्वाद नहीं है। क्यों? वो बेहोश थी, होश में नहीं थी। भाव के भूखे भगवान है। हाँ विदुर जी होश में थे। कुछ भी कोई दीजिए। भगवान कहते हैं हम भाव के भूखे लाइए। अच्छा मणि के साथ जामवती को स्वीकार कर लिया भगवान ने, मंत्र दे दिया भगवान ने जामवती को। कौन सा मंत्र दिया? बोले मंत्र दिया ये है कि जब मेरी माता देवकी आएंगी तुमको परछन करके उतारेंगी, पालकी से नहीं उतरना। बोले तब? जब रुक्मिणी आएंगी 21 एकादशी के व्रत का फल संकल्प करके ले लेना, तब उतरना पालकी से। जामवती गई, देवकी पालकी से उतरने के लिए आई, न उतरी। जब रुक्मिणी आई 21 एकादशी के व्रत का फल संकल्प करके दिया, भालू का शरीर गायब हो गया, दिव्य रूप हो गया जामवती का रुक्मिणी से उत्तम। अब ये पालकी से नीचे उतरी, अपने भवन में गई। इस मणि को ले जाकर के भगवान सत्याजित यादव को दिए। सत्याजित यादव शर्म से गल गए, मणि वापस करने लगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तब तक मणि के साथ में अपने पुत्री सत्यभामा का भी हाथ पकड़ा दिए। भगवान मणि को वहीं छोड़ दिए, सत्यभामा को लेकर के यहाँ चले आए। अब समंतक मणि के चोरी का कलंक जो लगा था भगवान को, वो तो शांत हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में लेख है कि सत्याजित यादव ने भगवान को सत्यभामा को सौंप दिया। अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा के पास जाकर के बताए सत्याजित तुम्हारे साथ अपने पुत्री का विवाह करना चाहते थे, लेकिन भगवान को पा करके भूल गए। इस समय भगवान नहीं है, कुरुदेश गए हैं, तो जाकर के सत्याजित का वध कर दीजिए। शतधन्वा ने सत्याजित का वध कर दिया। सत्यभामा को मालूम हुआ, भगवान के पास जाकर के बताई, और भगवान ने झट आकर के अंत्येष्टि क्रिया सत्याजित यादव का करके शतधन्वा को मारने के लिए दौड़े। अंत तो गत्ता शतधन्वा अक्रूर और कृतवर्मा दोनों के पास जाकर के रक्षा करिए याचना किया। सबने जवाब दे दिया
27 यादव भागते चला गया, मिथिला के शतधन्वा भागते चला गया और मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में पहुंचा। भगवान ने शतधन्वा को मार दिया। बलराम जी थोड़ा पीछे थे। बलराम जी आए तो भगवान ने कहा मणि इसके पास में थी, व्यर्थ में मार दिया। बलराम जी नाराज हो गए। मणि कब से ना चाहते थे महाराज, नाराज होकर के कहा द्वारिका नहीं जाऊंगा, ये जनक जी के यहाँ चले गए। अब तो सज्जनों जब जनक जी के यहाँ चले गए बलराम जी, भगवान सोचे अब की बार तो कहीं मालूम नहीं पड़ रहा मणि कहाँ चले गए। एक ने आकर के कहा महाराज काशी में अक्रूर जी सोने की वेदी को बना करके यज्ञ करवाए हैं। अक्रूर जी बुलाए गए काशी से, बलराम जी बुलाए गए मिथिलापुरी से, और सब सभा के मध्य में अक्रूर जी ने कहा मणि मेरे पास थी। तब बलराम जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर जी को 2 बार स्यमंतक मणि के चोरी का कलंक लगा, दोनों बार मुक्ति पाए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जिस दिन चंद्रमा के देखने से कलंक लगता है, और जो प्राणी उस दिन चौथ के दिन चंद्रमा को देख लें तो ये 2 बार भगवान श्री श्याम सुंदर के स्यमंतक मणि के चोरी का कलंक लगने वाला कथा सुन लें तो वो दोष शांत हो जाता है। इस प्रकार सज्जनों परम पावन पवित्र चरित्र आदिशक्ति माँ भगवती का है। 10:03 हो गए। अपनी वाणी को ही विराम। यहाँ से आगे का प्रसंग आप लोग कल श्रवण करेंगे। माँ की कृपा, यदि आप लोग चाहें तो कथा जल्दी प्रारंभ हो, आप लोग आ जाएं जल्दी तो जल्दी कथा प्रारंभ हो, 9 बजे तक कथा समाप्त हो जाए, या चोर वाला काम ही खत्म हो जाए। हाँ, कथा पंडाल से भागना काहे पड़े। बड़े भाव से 2 बार कीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद। बोलिए राधा माधव भगवान की जय, भक्तों भगवान की जय। राधे राधा राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधे की सेवा। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। 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 जय हो राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा कृष्ण